आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास पाठ 2 कक्षा 10 के लिए। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग होने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपस से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से भरी हुई व्यंग्योक्तियां और व्यंजन शैली की सरस अभिव्यक्ति। आइए शुरू करें पहली चौपाई। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई को एक दास तुम्हारा। आए सुकाह कहिया किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी अलराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, नाता मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असि रिस कीन गुसाई। एहि धनु पर ममता केहि हेतु, सुनि रिसाई कहा भृगकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। आइए अब इनका अर्थ जानते हैं। नाथ शंभु भंज निहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। होई को एक दास तुम्हारा। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं, हे नाथ, नाथ हे स्वामी, हे नाथ। शंभु धनु शिव जी के धनुष, शिव जी का धनुष। भंज निहारा तोड़ने वाला। होई होगा को कोई एक एक दास, दास तुम्हारा, तुम्हारा। तो रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं, हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आए सुका कहिया किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। आए सु आज्ञा, काह क्यों, कहिया कहते हो या कहते हैं, किन क्यों नहीं, मोही मुझसे। सुनि सुनकर, रिसाए क्रोध करके, बोले बोले मुनि, मुनि परशुराम को ही क्रोधी। तो रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आयसु का कही है किन मोही, क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से से बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवकु सेवक, सो वो जो जो करे करना, सेवकाई सेवा का काम या सेवा। अरि करनी, अरि का अर्थ होता है शत्रु, करनी काम, शत्रुता के काम। करी करी करना, करके या करना। करिया, करिया का अर्थ है करना। लड़ाई, लड़ाई का अर्थ है लड़ाई। तो मुनि परशुराम क्रोध से
बोलते हैं या क्रोध में कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वह है जो सेवा का काम करे, अरी करनी करिए लड़ाई। शत्रुता के काम करने वाले से तो लड़ाई ही करनी पड़ती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। सुनहु सुनो राम जेहि जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा। सहस्त्र बाहु समान सो वह रिपु शत्रु मोरा का अर्थ है मेरा। तो परशुराम जी रामचंद्र जी से कहते हैं, सुनो राम, जिसने भी शिव जी का यह धनुष तोड़ा है। सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तो मारे जेहि सब राजा। सो इसलिए या उसे, यहाँ पे सो का अर्थ होगा उसे, बिलगाव अलग करके, बिहाई छोड़कर, समाजा समाज का अर्थ है यहाँ पे सभा, न तो नहीं तो मारे जाएंगे, मारे का अर्थ मारे जेहि जाएंगे सब राजा, सारे राजा। तो परशुराम जी कहते हैं, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है, सो बिलगाव बिहाई समाजा, उसे इस सभा से अलग कर दो। जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है, उसे इस सभा से अलग कर दो, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने। सुनकर मुनि के वचन, लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे या मुस्कुराते हुए बोले परशुधरहि, परसा धारण करने वाले परशुराम। अवमाने का अर्थ होता है अपमान करना। तो मुनि के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए मुनि परसा धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीनी गोसाई। बहुत सारे, बहुत धनु ही धनुष, तोरी तोड़े, लरिकाई लड़कपन में, बचपन में, कबहु कभी भी, असी कबहु ना नहीं, असी ऐसा, रिस क्रोध या गुस्सा, कीन किया, गुसाई स्वामी। तो लक्ष्मण परशुराम जी का अपमान करने वाले वचन बोलते हुए कहते हैं कि बहु धनु तोरी लड़काई, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, कबहु न असी रिस कीन गुसाई, तब तो हे स्वामी आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कहा भृग कुल केतु। एही इसी धनुष पर ममता प्रेम के ही किस हेतु कारण, सुनकर रिसाई क्रोध में, गुस्से में, कहते हैं भृग कुल केतु, भृगु वंश के, भृगुकुल के ध्वज अर्थात भृगुकुल के महान पुरुष परशुराम। तो लक्ष्मण कहते हैं कि बचपन में तो हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। एक ही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आप
आपकी ममता किस कारण है? इस धनुष से आपको इतना प्यार किस कारण है? सुनि रिसाए कहा भृगुकुल केतु। ऐसा सुनकर लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर भृगुकुल केतु परशुराम गुस्से से कहते हैं, रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे अरे नृप बालक राजा के बालक कालवश काल के वश में होकर बोलता है तो ही तुझे नहीं संभल कर। धनु ही छोटे धनुष समान त्रिपुरारी धनु शिव जी का धनुष विदित जानता है सकल सारा संसार। अरे रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। अरे राजा के बालक तू काल के वश में होकर संभल कर नहीं बोल रहा है, अर्थात तेरी मृत्यु निकट आई है इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या तेरे लिए आम धनुषों के समान ही है? ऐसा गुस्से में परशुराम जी ने लक्ष्मण से कहा।